हेलो स्टूडेंट, टोट एंड डिजिटल एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। मैं आकाश आज आपके लिए फिर से लेकर आ गया हूँ क्लास 7th का मैथ, जो कि हम एनसीईआरटी की बुक से करा रहे हैं। उसकी एक्सरसाइज 1.2 1.1 एक्सरसाइज हम करा चुके हैं। जिसने हमारी पहली वीडियो नहीं देखी तो जाकर पहले 1.1 एक्सरसाइज की वीडियो देखिए, उसके बाद 1.2 एक्सरसाइज पर आना। ठीक है, तो चलिए देखते हैं 1.2 एक्सरसाइज। 1.2 एक्सरसाइज शुरू होने से पहले मैं आपको कुछ प्रॉपर्टी बता देता हूँ, जो कि आपकी बुक में प्रॉपर्टी गिवन आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ये वाली आपकी। ठीक है, तो पहले आपकी क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी आपकी क्या होती है? क्लोजर प्रॉपर्टी वो होती है किसी भी नंबर्स को ऐड करना। वही आपका किस में आ जाता है, क्लोजर। दो नंबर्स आपके ए और बी, इन दोनों को अगर आप ऐड कर दोगे वो किस में आ जाएगा, आपका क्लोजर प्रॉपर्टी में। ये तो हो गया आपके ऐड के लिए। अगर आप ऐसे मल्टीप्लाई के लिए देखोगे इन्हें, किसके लिए, मल्टीप्लाई के लिए। मल्टीप्लाई के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी आपकी क्या होती है, बस दो नंबर है तो अगर उनके आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आपका क्या क्लोजर प्रॉपर्टी के अंडर आपकी उनकी मल्टीप्लाई होती है। ठीक है, दूसरा आपका आ जाता है कौन सा, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, किन्हीं दो नंबर्स को आप ऐड कर रहे हो तो उनको आप किसी भी ऑर्डर में आप ऐड कर सकते हो। दो नंबर्स की मल्टीप्लाई कर रहे हो आप, किसी भी ऑर्डर में उनकी मल्टीप्लाई आप कर सकते हो। जैसे कि आप a प्लस बी कर रहे हो या b प्लस ए कर रहे हो, दोनों आपके सेम ही रहने हैं। ये आपकी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आपकी होती है। नंबर कुछ भी हो सकते हैं आपके, प्लस के हो सकते हैं, माइनस के होते हैं। जैसे कि आपको इंटीजर चैप्टर आपका चल रहा है, इंटीजर में आपके नेगेटिव नंबर भी होते हैं और आपके पॉजिटिव नंबर भी आपके होते हैं। ठीक है, ऐसे आपको मल्टीप्लाई में देखते हैं। मल्टीप्लाई में क्या होता है, दो नंबर आप ए मल्टीप्लाई बी करोगे या बी मल्टीप्लाई ए कर दो, तो ये दोनों कंडीशन आपकी क्या रहते हैं, दोनों इक्वल रहते हैं आपस में। तो ये आपका किसके अंदर आता है, ये आपका आता है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के अंदर। ठीक है, नंबर 3 पे आती है आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में आपके 3 नंबर्स आ जाते हैं। ठीक है, जैसे कि ए प्लस बी, इस बार तो आपने ए बी के साथ ऐड किया, लास्ट में आपने सी को ऐड किया है। इस बार क्या करो, आप ए को अलग कर दोगे और बी और सी को एक साथ ऐड कर लोगे, तो आपका किस में आ जाएगा, ये आपका एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में आपका आ जाएगा। तो या तो ए के साथ पहले बी को ऐड कर लो, फिर लास्ट में सी को ऐड कर दो, या आप ए को अलग करके पहले लास्ट वक्त के दोनों को ऐड कर लो, बी और सी को बी और सी को एक साथ कर लो, लास्ट में ए को ऐड कर लो। आंसर आपका सेम ही आना, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको। मल्टीप्लाई में भी आपकी यही प्रॉपर्टी होती है आपकी। अगर यहाँ लिख लेता हूँ, ए मल्टीप्लाई बी, इन दोनों के एक साथ करोगे, लास्ट में सी के एक साथ अलग कर दो, अब बाद में कर दो। ऐसे आपका क्या हो जाएगा, ए की मल्टीप्लाई आप बाद में कर देना, पहले बी और सी की मल्टीप्लाई कर लो। ये आपका किस में आता है, ये आपका एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में आपका आता है। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन में आती है और ये आपकी ऐड में आती है। आपका सब्ट्रैक्ट में आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी लगती है, कॉम्यूटेटिव एसोसिएटिव आपकी प्रॉपर्टी नहीं लगती। ठीक है, ये हो गया आपका। 4th नंबर पे पढ़ेंगे हम, ऐड के लिए पढ़ेंगे एडिटिव आइडेंटिटी। क्या पढ़ेंगे हम, एडिटिव। ये बिल्कुल हम 3 बिल्कुल अलग कर देते हैं क्योंकि तीनों लगभग सेम ही थी। एडिटिव आइडेंटिटी पढ़ेंगे। एडिटिव आइडेंटिटी आपकी क्या होती है, किसी नंबर में 0 को ऐड कर देना। मतलब अगर नंबर आपको वही रहे, जैसे कि ए है, ए में अगर 0 को ऐड कर दोगे आपका ए ही रहेगा, या आप 0 में एक ऐड कर दोगे वो भी आपका ए ही रहेगा। ये आपका किसके अंदर आता है, आपका एडिटिव आइडेंटिटी के अंदर। मतलब जो नंबर आपका, अगर नंबर वो ही रहे, आप उसमें प्लस करो या मल्टीप्लाई करो तो आपका किस, नहीं ये एडिटिव है, तो अगर आप उसमें कोई नंबर प्लस करोगे और वही नंबर आपका रहे तो आपका किस में आता है, एडिटिव आइडेंटिटी में। सॉरी, फिर आगे चलते हैं। आपका ये आपकी मल्टीप्लाई के लिए है, मल्टीप्लाई आइडेंटिटी। ये आपकी क्या होती है, इसमें मतलब कि नंबर आपका वही रहना चाहिए जो आपका है, नंबर पे कोई भी चेंजेस आपके नहीं आने चाहिए। जैसे कि ए है, ए में आप कितने से मल्टीप्लाई करेंगे आपका ए रहे, आप बोलो सर 1 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है, वो आपका ए ही रहेगा। या 1 में ए से मल्टीप्लाई करो तो भी आपका वो क्या रहेगा, वो आपका ए ही रहेगा। ये आपका मल्टीप्लाई आइडेंटिटी आपकी होती है। ठीक है, आगे समझ में।
और एक और चीज समझ लीजिए, चलो जब डिवाइड होंगे तब आपको समझना होगा, एक रेसिप्रोकल होता है आपका, क्या होता है रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल क्या होता है, उल्टा होता है। अगर ए अपॉन बी लिखा हुआ है, इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, बी अपॉन ए। बस जस्ट उल्टा कर देना, ऊपर का नीचे, नीचे का आपका ऊपर। ये आपका क्या होता है, ये आपका रेसिप्रोकल होता है। जब आप डिवाइड पढ़ोगे तब आपको ये बहुत काम आने वाला है, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अब अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट। आपको इनके क्या बताना है, प्रोडक्ट बताना है। इनके मल्टीप्लाई करने के बाद आपका क्या आएगा। देखो मैंने आपको एक बताया था, आपका प्लस माइनस का फंडा। प्लस प्लस आपका क्या होता है, देखो अगर प्लस की मल्टीप्लाई आप प्लस में करोगे तो आपका क्या आना है, आप बोलोगे सर प्लस आएगा, ठीक है। अगर प्लस की मल्टीप्लाई आप माइनस में करोगे तो आप बोलोगे सर माइनस आएगा आपका। अगर माइनस की मल्टीप्लाई आप प्लस में करोगे तो भी आपका क्या आएगा, आप बोलोगे सर माइनस आएगा। अगर माइनस की मल्टीप्लाई आप माइनस में करोगे तो भी आपका क्या आएगा, आपका प्लस आएगा। ये कंडीशन आपको याद रखनी है, उसके बाद ये आपको क्वेश्चन आगे करना है। अगर ये चीज आपको पहले से याद है तो क्वेश्चन बहुत इजीली हो जाएगा। 3 की मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो आप बोलोगे सर आपका 3 आएगा, दिख रहा है। चलो मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है। वो थोड़े अलग हो गए, उसके ऊपर आ गए। अगर 3 की मल्टीप्लाई 1 में करोगे आप बोलोगे सर 3 आएगा, लेकिन 3 प्लस का है आपका और 1 माइनस का है। प्लस की मल्टीप्लाई अगर आप माइनस में करोगे तो आपका क्या आना है, आप बोलोगे सर माइनस आना है, तो माइनस का 3। ये माइनस है, ये माइनस है। माइनस की मल्टीप्लाई माइनस में करोगे तो आपका प्लस हो जाएगा। ये नहीं कि प्लस आप यहाँ ऐसे लिख दोगे, आपको पता है जिसके आगे कुछ नहीं होता उसके आगे प्लस होता है। 21 की मल्टीप्लाई करनी है आपको किस में, 30 में। 21 की मल्टीप्लाई 30 में करेंगे कितना आएगा, आप बोलोगे सर 21। 21 की 3 में करेंगे कितना आ जाएगा, 63। और जीरो के आपकी जीरो, माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा। इनको मैं मिटा देता हूँ। अब क्या आता है आपका बी वाला, जो वो हमने पहले सी करा दिया। देखो ये प्लस का, ये माइनस का। प्लस माइनस आपका क्या होता है, आप बोलोगे सर माइनस, तो पहले माइनस लगाओ। 225 की मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो कितना आएगा आपका, 225, ठीक है। ऐसे ही आपका डी करोगे तो माइनस माइनस आपका क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 316 की मल्टीप्लाई 1 में करोगे कितना आएगा, 316, माइनस माइनस आपका प्लस ही हो रहा है। बस खत्म। बस मल्टीप्लाई करनी जो कि आपको नॉर्मल आती है। जैसे देखिए 15 की मल्टीप्लाई जीरो में करो क्या आएगा, जीरो। याद रखना किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई अगर आप जीरो में करते हो तो आपका क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। अगर किसी नंबर की मल्टीप्लाई 1 में करते हो तो आपका वो ही नंबर रहता है, ठीक है। जीरो की मल्टीप्लाई इसमें कर रहे हो तो जीरो हो जाएगा, जीरो की मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो आपका क्या हो जाएगा, जीरो। इसका मतलब अगर आपसे किसी ने पूछ लिया इसमें कितने नंबर दे देते तो वो आपका जीरो ही रहता। कभी कभी ऐसा कुछ लोग पूछ लेते हैं गांव देहात में, क्या पूछ लेते हैं, जैसे कि आपके मोबाइल में जितने कीपैड, जो कीपैड का मोबाइल होता था पहले, कि आपके मोबाइल में जितने भी बटन है कीपैड, अगर उनके आप मल्टीप्लाई करोगे आपस में जितने भी नंबर है तो आपका आंसर क्या आएगा। बहुत से तो ये सोचने लग जाते हैं कि उनकी मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, 1 मल्टीप्लाई 2। अरे ये देखो 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई, और लास्ट में आपका क्या होता है, जीरो। अगर जीरो की मल्टीप्लाई आप किसी भी नंबर में करोगे तो आपका जीरो ही हो जाना, आंसर आपका जीरो आ जाएगा। ज्यादा दिमाग लगाने की आपको जरूरत है ही नहीं, ठीक। जीरो की मल्टीप्लाई किसी भी नंबर में करोगे वो आपका जीरो हो जाएगा। याद रखनी है ये चीज आपको, ऐसे ये करना है आपका। ये माइनस है, माइनस 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 क्या होता है, प्लस होता है आपका। अब बोलो सर प्लस हो जाएगा, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। 11 की 12 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 132, और मल्टीप्लाई में आपका प्लस का 10। 132 की मल्टीप्लाई अगर आप 10 में करोगे कितना हो जाएगा, 1300 आपका 20। और ये प्लस है, प्लस है, प्लस प्लस आपका क्या हो जाता है, आप बोलो सर प्लस हो जाता है आपका। आ गया समझ में, ठीक है। ऐसे बढ़ते हैं जी की तरफ। जी वाला पॉइंट आपका क्या कहता है, 9 मल्टीप्लाई माइनस 3 मल्टीप्लाई माइनस का 6, क्या कहता है, 9 मल्टीप्लाई माइनस 3 मल्टीप्लाई माइनस 6। पहले इनकी मल्टीप्लाई कर ली, माइनस माइनस आपका क्या हो जाएगा, प्लस, और 3 6 आपका क्या हो जाएगा, आप बोलो सर 18, प्लस का 18, और 9 आपका है ही। 9 की 18 में करेंगे, 18 9 जो कितना होता है, 162। ये प्लस है, प्लस है, प्लस प्लस आपका क्या होता है, आप बोलो सर प्लस होता है। बस इतना सा था आपका, ठीक है। और ये बाकी के जो 2 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन जो आपके बचे हैं, ये आपको खुद करने हैं। ये वाला, एच वाला, और आई वाला, और जे वाला।
इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, वेरीफाई द फॉलोइंग। ये आपको वेरीफाई करने है कि आपका ठीक है या आपका नहीं है। तो मतलब क्या है, 18 वेरीफाई क्या होता है, अगर आप इधर सोल्व करो और इधर सोल्व करो, आंसर दोनों से आपका क्या आ जाए, सेम आ जाए, बराबर आ जाए, तो आपका वो क्या हो जाता है, आपका वेरीफाई हो जाता है, वरना वेरीफाई आपका नहीं होता है। ठीक है, तो आपको मल्टीप्लाई करनी, 18 की मल्टीप्लाई देखो ये वाला है, क्या लिखा हुआ है, 18 मल्टीप्लाई, अभी 7 है, प्लस और माइनस, आप बोलो सर माइनस का 3, कितना आ जाएगा, 18 मल्टीप्लाई 3 में से 7 में से 3 को माइनस करेंगे कितना बचेगा, 4, और 18 4 जो कितना होता है आपका, बताओ, 18 4 जो होता है आपका 72। इधर से तो आपका सॉल्व करने के बाद यह है 72, इधर से सॉल्व करके देख लेते हैं, 18 मल्टीप्लाई 7 प्लस 18 मल्टीप्लाई माइनस का 3, 18 की 7 में मल्टीप्लाई करेंगे, 18 7 जो कितना होता है आपका, कितना होता है 126। ठीक है, ये प्लस है आपका, 18 मल्टीप्लाई 3 में करेंगे कितना होता है, अब बोलो सर 54। अब माइनस का क्यों लगा है, क्योंकि ये प्लस है और ये आपका माइनस है, प्लस माइनस आपका माइनस होता है, तो 126 प्लस माइनस माइनस का 54। 126 में से अगर 54 को माइनस करेंगे कितना बचेगा, 6 में से 4 गया आपका 2, 2 में से 5 में जाए कैल 12 में से 5 गया आपका 7, आपका 72, और इधर से भी आपका कितना आ रहा था 72। इसका मतलब ये क्या है, आपका वेरीफाई है, ये आपका बिल्कुल ठीक है। यस नो में आंसर नहीं देना आपको, आपको ऐसे वेरीफाई करके देखना था, जो चीज़ आपको गिवन हो आपकी इक्वल ही है। ठीक है, बस आपको ऐसे ही वेरीफाई करके बताना, लेफ्ट साइड में आपको सॉल्व करनी है और राइट साइड आपको राइट साइड में सॉल्व करनी है। अगर आंसर दोनों से सेम आता है तो आपका क्या है, वेरीफाई है, वरना आपका वेरीफाई नहीं है। ठीक है, और देखो बी वाला क्या कहता है, बी वाला भी आपका ऐसा ही है, माइनस का 21, पहले इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए, बी वाला सॉल्व करा दिखाऊं तो मुझे ए वाला मिटाना होगा आपका, चलो देखता हूँ अगर ऐसे ऊपर को हो जाए, बी ए वाला आपको मुझे मिटाना ही पड़ेगा, ऐसे बात नहीं बनेगी। ठीक है, चलो ए वाला हम मिटा देते हैं, तो देखो बी वाला क्या है आपका, माइनस का 21, ये आप यहीं रखेंगे, अब -4 प्लस माइनस आपका माइनस का 6, इसे सॉल्व करेंगे, माइनस का 21 माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, माइनस का 10, ब्रैकेट के आगे आपको बीच में क्या होती है, मल्टीप्लाई होती है, अरे माइनस माइनस आप क्या हो जाएगा प्लस, 21 की मल्टीप्लाई 10 में करेंगे कितना हो जाएगा 210, माइनस माइनस आपका प्लस, इधर से जो आपका आंसर आया वो कितना है 210, 210 इधर से आपका आंसर है, इधर से आपका आंसर कितना आएगा, इसकी मल्टीप्लाई इसमें कीजिए 21 की में, 21 की मल्टीप्लाई 4 में कीजिए, कितना आ जाएगा आपका 84, और माइनस माइनस आपका प्लस हो जाना, हो गया प्लस, बीच में क्या लग रहा है आपका प्लस का साइन, ऐसे इधर करेंगे आपका माइनस माइनस आपका क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 21 की मल्टीप्लाई 6 में करेंगे कितना आ जाएगा आपका 126। ठीक है, अगर इन दोनों को अगर आप ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 4 और 6 10 कैरी 1, 8 और 2 10 और 1 11 कैरी 1 1 और 1 2, कितना आ जाएगा 210, और जो कि दोनों आपके बराबर है। इसका मतलब है ये भी आपका क्या है, वेरीफाई है। ठीक है, मैंने बोला था राइट साइड को राइट में सॉल्व कीजिए, लेफ्ट को लेफ्ट में, दोनों अगर आपके सेम आ जाते हैं तो वेरीफाई है, वरना आपका वेरीफाई नहीं है। ठीक है, बढ़ते क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। फॉर एन इंटीजर ए व्हाट इज -1 एंड मल्टीप्लाई ए इज इक्वल टू, किसी भी इंटीजर के लिए अगर -1 की मल्टीप्लाई आप किसी भी इंटीजर में करते हो, जैसे कि आपका ए एग्जाम्पल के लिए, तो आपका किसके बराबर होगा, बस -1 की मल्टीप्लाई आप किसी भी इंटीजर में करोगे तो उसका साइन चेंज हो जाएगा, अगर प्लस का इंटीजर होगा तो आपका माइनस का हो जाएगा, अगर माइनस का इंटीजर होगा तो आपका कैसा हो जाएगा, प्लस का इंटीजर हो जाएगा। चलिए देखते हैं, जैसे कि 10 की मल्टीप्लाई आप किस में करते हो, -1 में, आपको पता है इसके आगे कुछ नहीं है तो ये प्लस का होगा, आपका प्लस का होगा, आपका प्लस का 10, और जब प्लस माइनस आपका क्या होता है माइनस, और 10 की मल्टीप्लाई 1 में करोगे आपका 10 ही आ जाएगा। इसका मतलब क्या है, अगर ये इंटीजर आपका प्लस का है तो आंसर माइनस में आएगा, अगर ये माइनस का होता आप यहाँ माइनस लगा दीजिए,
माइनस माइनस क्या हो जाता आपका, आप बोलो सर प्लस हो जाता। तो आंसर किसका आता है आपका, प्लस का। वही बताया है मैंने, -1 की मल्टीप्लाई आप किसी भी इंटीजर में अगर आप करते हो, -1 की मल्टीप्लाई आप किसी भी इंटीजर में करते हो तो उसका साइन चेंज हो जाएगा, प्लस का होगा तो माइनस हो जाएगा और माइनस का होगा तो आपका प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ये बताना है किसके इक्वल है, ए की मल्टीप्लाई अगर आप -1 में करोगे तो माइनस माइनस आपका क्या हो जाएगा, प्लस माइनस आपका हो जाएगा माइनस, और ए की मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो आपका ए ही आ जाएगा, तो -1 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आपका बी वाला क्वेश्चन क्या, डिटरमाइन द इंटीजर हुज प्रोडक्ट विद, आपको इंटीजर्स बताने जिनका प्रोडक्ट, अच्छा आपको ये जो इंटीजर गिवन है इनका प्रोडक्ट क्या -1 के साथ करके बताना है। डिटरमाइन द इंटीजर हुज प्रोडक्ट विद -1, अच्छा आपको इंटीजर बताने जिनका प्रोडक्ट अगर -1 के साथ करोगे तो कितना आ रहा है आपका 22 आ रहा है। आपके पास कोई भी नंबर होगा, ये समझो कि x है, तो इंटीजर हमने क्या मान लिया x, उसकी मल्टीप्लाई अगर -1 में आप करोगे तो आपका कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका -22, यही तो बोला है। अब मैंने अभी आपको बताया कि अगर ये माइनस का है, अगर आपने इसमें -1 से मल्टीप्लाई की है, ये आपका नेगेटिव है तो आपने इसमें -1 से मल्टीप्लाई किया तो आपका पहले कैसा रहा होगा, पॉजिटिव। मैंने बोला अगर -1 से आप किसी भी इंटीजर मल्टीप्लाई करोगे उसका साइन चेंज हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, प्लस का माइनस और माइनस का प्लस, और मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आ रहा है आपका -22, तो मल्टीप्लाई करने से पहले कितना होगा ये देखते ही बता दो सर, प्लस का 22, खत्म, यही तो है। अब क्या है आपका मल्टीप्लाई करने के बाद 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद आपका कितना आ रहा है, आप बोलो सर 37, मैंने ये प्लस का 37 आ रहा है, तो आपका इंटीजर पहले क्या रहा होगा आपका माइनस का 37 रहा होगा आपका इंटीजर। ठीक है, अब जीरो कब आएगा, आप बोलो सर आपने तो बताया था आप किसी भी इंटीजर में किसी भी नंबर्स में 0 की मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 0 हो जाएगा। हाँ जी मैंने बिल्कुल बताया था। अगर आप हो सकता है 0 में ही -1 की मल्टीप्लाई की हो इन्होंने तो क्या हो गया, वो होगा आपका 0, तो वो नंबर क्या होगा आपका 0। अब ये मत कहना सर 0 तो प्लस का है तो 0 को यहाँ माइनस कर लो आप, ऐसा नहीं करना आप। 0 आपका ना ही प्लस में माना जाता है ना ही आपका माइनस में, 0 आपका 0 होता है। ठीक है, 0 का आगे कभी भी आपका माइनस नहीं लगता है, आई समझ में। तो 0 मल्टीप्लाई माइनस का 1 आपका क्या आ जाएगा, आपका 0 आ जाएगा। 0 मल्टीप्लाई -1 और इक्वल में क्या आ जाएगा आपका 0 आ जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। स्टार्टिंग फ्रॉम -1 मल्टीप्लाई 5 राइट वेरियस प्रोडक्ट शोइंग सम पैटर्न टू शो। आपको स्टार्ट करना है -1 और मल्टीप्लाई 5 से, आपको बहुत सारे वेरियस अलग अलग टाइप के आपको प्रोडक्ट दिखाने हैं कि सेम पैटर्न पे, -1 मल्टीप्लाई -1 और इक्वल आपका कितना हो जाएगा 1। स्टार्ट कहाँ से करना है, -1 और 5 से। कहाँ से स्टार्ट करना है आपको, -1 से। जैसे कि -1 की मल्टीप्लाई अगर आप -1 में करोगे तो आपका क्या हो जाएगा, माइनस माइनस का प्लस का 1 हो जाएगा। अब ये मत कर देना सर -2 की मल्टीप्लाई अगर -2 में आप कर दोगे तो +2 हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि 1 की 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो वो 1 आएगा, लेकिन 2 की 2 में मल्टीप्लाई करोगे तो वो आपका कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। बस आपको माइनस 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 प्लस का ही फंडा आपको यहाँ शो कराना है। कुछ भी ले सकते हो, जैसे -1 की मल्टीप्लाई आप किस में कर रहे हो, -2 में कर रहे हो, तो माइनस माइनस आपका क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 2 1 आपका 2 हो जाएगा। फिर -1 की मल्टीप्लाई आप किस में कर रहे हो, -3 में कर रहे हो, तो माइनस माइनस आपका क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 3 1 आपका क्या हो जाएगा 3। ऐसे आपका क्या आ जाएगा, अगर -1 की मल्टीप्लाई आप किस में कर रहे हो, -1 की मल्टीप्लाई आप -4 में करोगे तो वो भी आपका कितना आ जाएगा, -4 आ जाएगा। -1 की मल्टीप्लाई आप किस में करोगे, -5 में करोगे तो वो कितना आ जाएगा, आपका 5 आ जाएगा। मतलब मैंने आपको बताया कि अगर आप -1 की मल्टीप्लाई किसी भी नेगेटिव इंटीजर में करोगे तो आपका क्या आएगा, वो आपका पॉजिटिव आएगा। अगर पॉजिटिव इंटीजर में करोगे तो वो आपका कैसा आएगा, आप बोलोगे सर वो आपका नेगेटिव आएगा। ठीक है, अगर आप यहाँ -5 लेते हो, -1 की मल्टीप्लाई करोगे आप किस में, ओनली 5, -5 में तो कर ली, फिर +5 में मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आंसर आएगा -5। ठीक है, -1 की मल्टीप्लाई अगर आप +10 में करोगे तो आंसर क्या आएगा आपका, -10।
ये फंडा है आपका। बस आपको प्लस माइनस आते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड आते हैं, तो ये समझो कि मैथ में आपको कुछ है ही नहीं। मैथ बिल्कुल आप फिंगर टिप कर दोगे आप। ठीक है, आपको क्या 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 देखो मैथ के लिए आज बता देता हूँ आपको। मैथ के लिए आपको क्या क्या चीज आनी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको प्लस आते हैं, माइनस आते हैं, मल्टीप्लाई और डिवाइड आते हैं, तो ये समझो कि मैथ में आपका कुछ भी नहीं है। बिना इनके आप मैथ ही नहीं कर सकते। ये आते हैं और आपको क्या टेबल याद होने चाहिए, टेबल लर्न होने चाहिए, कम से कम कहाँ तक, टेबल लर्न होने चाहिए आपको कम से कम अप टू 30 तक, 30 तक आपको टेबल लर्न होने चाहिए। कोशिश ये क्या करो कि आपको हिंदी में भी थोड़ी बहुत याद हो। ठीक है, 30 तक आपको टेबल याद होनी चाहिए। और एक आ जाता है आपका स्क्वायर, जो कि आप 8 क्लास में पढ़ोगे, लेकिन अभी से थोड़ा करो, कुछ हार्ड नहीं है। स्क्वायर आपको 20 तक लर्न होने चाहिए, 20 तक आपको स्क्वायर लर्न होने चाहिए। और एक होता है क्यूब, क्यूब का मतलब होता है पावर 3, स्क्वायर का मतलब होता है पावर 2। अगर आपको ये वाली चीज याद है, कम कम ये आपको 10 तक लर्न होने चाहिए। तो ये समझो कि मैथ में कुछ भी नहीं है, हलवा बना के आ जाओगे क्वेश्चन को, कोई कैसे क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, थोड़ी बहुत आपकी इंग्लिश पकड़ होनी चाहिए। वर्ड प्रॉब्लम जो होती है, बच्चे अधिकतर उन्हीं में आपके फंस जाते हैं कि उनको समझ में नहीं आता कि क्वेश्चन में क्या बोला गया है। बस उसमें यही बोला जाता है कि कहीं प्लस करना है, कहीं माइनस करना है, कहीं आपकी मल्टीप्लाई करनी है, कहीं डिवाइड करना है, लेकिन वो समझ ही नहीं पाते। जैसे बोल दिया जाए कि 10 में क्या जोड़ा जाए कि आपका 20 हो जाए, अगर यही आपको वर्ड प्रॉब्लम में दे दिया जाए तो आप घूम जाओगे। आप ये चीज बता दो सर 10 में 10 को जोड़ दो, कितना हो जाएगा आपका, 20 हो जाएगा। वर्ड प्रॉब्लम बस क्वेश्चन को आपको घुमा देते हैं, आपको लैंग्वेज समझ में नहीं आती है। ठीक है, बस अगर आप ये सारी चीज आप पक्की कर लो कि आपको ये आते हैं, तो कुछ भी नहीं है। आपके एलसीएम और एचसीएफ, एलसीएम में क्या करना होता है आपको, डिवाइड करना होता है, मल्टीप्लाई करनी होती है। जब तुमको यही नहीं आएंगे तो वो कैसे कर पाओगे आप। समझ रहे हो मेरी बात मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इसीलिए आपको मैथ सीखने से पहले प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड हर तरीके से आने चाहिए। और वो जो 4 पॉइंट मैंने आपको बताए थे, प्लस प्लस आपका क्या होता है, प्लस होता है, प्लस माइनस आपका माइनस होता है, और माइनस प्लस आपका क्या होता है, आप बोलो सर माइनस होता है, और माइनस माइनस आपका क्या होता है, प्लस होता है। बस मैथ में अगर ये सारी चीज आपको याद है तो मैथ कुछ भी नहीं, आप बहुत इजीली कर लोगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। और ऐसी शानदार वीडियो के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करो जो आपका 7th क्लास में पढ़ता हो। हम आपकी खुशी के लिए ऐसी और अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए। धन्यवाद।